बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत सरल था। कच्चा घर, थोड़ी सी जमीन, कुछ गायें और एक कुटिया के कोने में रखा भगवान विष्णु का पुराना चित्र। वही चित्र उसके जीवन का आधार था। माधव पढ़ा लिखा नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं जानता था, पर उसके हृदय में भक्ति अपार थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर बस एक ही वाक्य बोलता, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने चरणों में बनाए रखना। उसकी पत्नी सावित्री अक्सर कहती, तुम इतना भगवान भगवान करते हो, पर हमारे हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। माधव मुस्कुराकर जवाब देता, सावित्री, भगवान हमें धन नहीं, धैर्य देते हैं, और धैर्य सबसे बड़ा धन है। गांव के लोग माधव की भक्ति पर हंसते थे। कोई कहता, भक्ति से पेट नहीं भरता, तो कोई कहता, अगर भगवान होते तो माधव अब तक अमीर बन चुका होता। पर माधव ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। वह जानता था सच्ची भक्ति का फल समय पर मिलता है, शोर मचाकर नहीं। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदी का जल स्तर नीचे चला गया, और अन्न का अभाव हो गया। लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। माधव के पास भी अब खाने को बहुत कम बचा था। एक दिन सावित्री ने रोते हुए कहा, अब तो कुछ कीजिए, बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। माधव की आंखें भर आईं, पर उसने शांत स्वर में कहा, आज मैं प्रभु से कुछ नहीं मांगूंगा, बस यह पूछूंगा कि इस परीक्षा में मुझे क्या करना चाहिए। उस रात माधव देर तक भगवान विष्णु के सामने बैठा रहा। न कोई मंत्र, न कोई यज्ञ, बस आंसू और श्रद्धा। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आए हैं और कह रहे हैं, माधव, तुम्हारे गांव के पुराने मंदिर में एक कुआं दबा हुआ है। यदि उसे खोदा जाए तो जल निकलेगा और गांव बचेगा। सुबह उठते ही माधव गांव वालों के पास गया और स्वप्न की बात बताई। लोग हंस पड़े। अकाल में सपनों पर भरोसा। माधव पागल हो गया है। पर माधव ने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही मंदिर के पीछे खुदाई शुरू कर दी। कमजोर शरीर, भूखा पेट, फिर भी हाथ नहीं रुके। 3 दिन तक वह खुदाई करता रहा। तीसरे दिन अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। थोड़ी और खुदाई हुई और फिर जल की तेज धारा फूट पड़ी। पूरा गांव दौड़ता हुआ आया। सच में वहां एक पुराना कुआं था, जो वर्षों पहले मिट्टी में दब गया था। उस जल से पूरे गांव की प्यास बुझी, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। वे माधव के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें क्षमा कर दो, हमें तुम्हारी भक्ति पर विश्वास नहीं था। माधव ने सबको उठाते हुए कहा, मेरी भक्ति पर नहीं, भगवान की कृपा पर विश्वास रखो। कुछ समय बाद उस क्षेत्र के राजा को इस चमत्कार की खबर मिली। राजा ने माधव को बुलाया और इनाम में बहुत सारा धन देना चाहा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि देना ही है तो मंदिर का जीर्णोद्धार करा दीजिए और गांव के बच्चों के लिए पाठशाला खुलवा दीजिए। राजा उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने वैसा ही किया। समय बीतता गया। माधव वही साधारण किसान रहा, पर अब उसका जीवन भक्ति का उदाहरण बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, पर वह हमेशा एक ही बात कहता, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रदर्शन से नहीं। सच्ची श्रद्धा वही है, जो दुख में भी भगवान से सवाल नहीं करती। दिन माधव शांत मुद्रा में भगवान के सामने बैठा और उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। चेहरे पर वही मुस्कान थी, जो हमेशा रहती थी। गांव वालों ने महसूस किया, माधव गया नहीं, वह भक्ति बनकर अमर हो गया।